नमस्कार। दिन के 2 बज रहे हैं। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। कंचन जसवानी में आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो सिसोदिया से जुड़ी हुई है। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को जमानत मिली है। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष को जमानत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जमानत नियम है, यानी कि बेल इज अ रूल और जेल अपवाद है। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स को भी लेकर टिप्पणी की है और यह कहा है कि इन कोर्ट्स को यह पता होना चाहिए और अब वक्त हो गया है, लंबा वक्त हो गया है कि इन कोर्ट्स को यह पता होना चाहिए कि बेल जो है वो एक रूल है। 6 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिसोदिया की जमानत पर और इसी बीच आपको बता दें कि आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है। बिना सबूत जेल में डाला गया था मनीष सिसोदिया को। हमारे नेताओं पर जितने भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। संजय सिंह के तमाम बयान। हम सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हैं। लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। हमारे नेताओं के साथ ज्यादती हुई है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें बोली है और सीधा सीधा ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 17 महीनों के बाद आखिरकार आज हो सकता है कि तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया निकल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिल गई है। 6 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था। और इसी बीच आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधा लिए चलते हैं आपको। बच्चे जिनके माँ बाप 10,000 रुपये 12,000 रुपये कमाते हैं, रेडी लगाते हैं और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, उनके बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल्स बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, उसको सिर्फ सुधारा नहीं बल्कि उसको वर्ल्ड क्लास बनाया। आज उसी का सबूत है कि देश के प्राइवेट स्कूलों से लोगों ने अपने नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों के अंदर नाम लिखवाना स्टार्ट किया। वो मनीष सिसोदिया जी जो सुबह 5:30 बजे उठ के पूरा दिन एक एक स्कूल पूरी दिल्ली के घूमते थे, उस जैसे पवित्र व्यक्ति को 17 से 18 महीने तक बिना किसी सबूत के, बिना किसी एक कोरे कागज का भी कोई सबूत के बिना उनको जेल के अंदर डाला था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि बहुत गलत है, बहुत घटिया हरकत है। हम डे 1 से कहते थे कि इस केस में कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक दिन भी ये केस नहीं टिकेगा। और आज वही रहा। आज सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम पहले भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे, साथ में ये ज़रूर कहा था कि आप ट्रायल शुरू कराइए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फेल रहीं ट्रायल शुरू कराने के लिए। आप ये देखिए, देश के अंदर शायद पहली ऐसा मौका हो रहा है कि 2-2 साल तक
जेल के अंदर लोगों को रख दे रहे हैं और ट्रायल तक नहीं शुरू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कसाब के साथ भी ऐसा हुआ होगा। आतंकवादियों से ज्यादा बुरा सलूक आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। 2-2 साल से, 2.5 साल से लोगों को जेल के अंदर डाला हुआ है। ना ट्रायल चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। हर बार जाओ तो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वही 5 लोगों को फिर बुला लेंगे, वही 5 लोगों को फिर बुला लेंगे। उसमें 2 की पिटाई करेंगे कि तुम इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, तुम उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, तुमको ये लॉलीपॉप दे देंगे, तुमको वो लॉलीपॉप दे देंगे। आज पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने जुर्रत की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े होने की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका। और जो ये फर्जी डिपार्टमेंट्स बनाए गए इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, जिनका सिर्फ एक काम है, जो एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, जो मैं कहूँ सुपारी किलिंग का काम जो ये करते हैं पूरी तरह से। प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया कि इस आदमी को उठाना है तो उसको पहले उठा लेंगे, केस बाद में बनाते हैं कि कौन सा केस बनाना है, कैसा केस बनाना है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, इस तरह की एजेंसीज बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर। ये बहुत ही घटिया काम है। दिल्ली को 2 साल 2.5 साल पीछे ढकेला इन लोगों ने। आज बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट रोके इन लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। एक आम आदमी पार्टी जो एक होप बन रही है इस पूरे देश के लिए, उसको खत्म किया जाए। इस देश के अंदर एक जो नई राजनीति की बात हो रही है, लोग काम के ऊपर गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उस राजनीति को खत्म किया जाए। उसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र बनाकर इन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी को, जो मात्र दिल्ली जुमा अभी कुछ दिन हुए इस पार्टी को बने हुए, उसको खत्म करने के लिए इतनी बड़ी एजेंसीज को बनाकर और इस तरह के फर्जी केसेस करके हमारे नेताओं को जेल में डाला गया है। ये आज पूरी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और हम प्रधानमंत्री से भी कहते हैं कि आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है, कुछ अच्छे काम करिए। एक छोटी पार्टी के पीछे आप क्यों लगे हुए हैं और इस तरह से कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है कि आप कंप्लीट तानाशाही कर रहे हैं। जो आपके साथ, जो आपकी बात में बात नहीं मिलाएगा उसको आप ख़त्म कर देंगे इस तरह से फर्जी केसेस बनाकर। हमारे साथ प्रियंका जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। नीडलेस टू से आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता बहुत खुश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने फाइनली आज हमें बेल मिल गई, चाहे लेट मिली। कोर्ट में एक सेइंग होती है, 1 day is 1 day too many, and Manish Sisodia ji spent 17 precious months of his life incarcerated without any evidence. ये क्यों हुआ? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूल्स का काया पलट किया। जहां भाजपा की सरकार स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स को ठप कर रही है, जैसा हम हरियाणा में देखते हैं 60,000 स्कूल बंद हो गए, वहीं दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर रिजल्ट्स दिए सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के सरकारी स्कूल आज देश में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नीति आयोग ने भी बार बार कहा है। इसी बात की सजा दी उनको कि पीएमएलए जैसे कानून में ऐसे संशोधन किए कि बयानबाजी के आधार पर बिना किसी एविडेंस के मनीष सिसोदिया जी जेल में थे। बयानबाजी के आधार पर बिना किसी एविडेंस के अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा था एक इंटरव्यू में कि 54 का सबूत भी नहीं मिला, फिर भी ही इज इनकार्सरेटेड एंड बिहाइंड बार्स बिकॉज ही इज एन ऑनेस्ट लीडर एंड प्रोवाइड्स एन ऑनेस्ट गवर्नेंस, जिसका तोड़ मोदी जी के पास नहीं है। इनकी ईडी और सीबीआई का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर 0.5% कन्विक्शन रेट। ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो सिर्फ पपेट बन के रह गई है भाजपा के हाथ में।
पपेट का काम करती है, कोई एविडेंस नहीं निकाल पाई आज तक और आगे भी नहीं निकाल पाएगी क्योंकि कुछ किया ही नहीं। इनको किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल का ऑनेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस रोकना है, जो हम नहीं होने देंगे। लगातार इनका प्रयास रहा है आम आदमी पार्टी को क्रश करने का, पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ सच्चाई है। आप देखें ईडी और सीबीआई का लास्ट कल की बात है, 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया ईडी ऑफिशियल लाजपत नगर की दिल्ली में। कुछ दिन पहले केरला में पकड़ा गया। ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हैं जो सिर्फ मोदी जी की ताल ठोकने को बैठे हैं। ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हैं जिसने शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपया निकलवाया, भाजपा को दिया, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिलाया और उसको छोड़ दिया। इसको किंगपिन कह रही थी मोदी जी की ईडी शरद रेड्डी को। क्यों छोड़ दिया 60 करोड़ लेकर? फिर क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हमारे 17 महीने तो वेस्ट हुए, दिल्ली के बच्चों के 17 महीने गवाह हुए, तो क्या शरद रेड्डी पर एक जांच भी नहीं बनती? 60 करोड़ मोदी जी को, बीजेपी को पहुंचाया ना, तो किसको पहुंचाया, कहां तक पैसा गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और करप्ट लोगों को फांसी से लटकाना चाहिए मैं कहूंगी। पर जो वन डे इज वन डे टू मैनी, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में हुआ, सत्येंद्र जैन जी के केस में हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के केस में हो रहा है, उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। दिस कांट गो ऑन कि आपके हाथ में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं तो आप उसका दुरुपयोग करके अपने ऑपोजिशन को जो अच्छा काम कर रहे हो जेल में डाल दें। इसकी भी जांच होनी चाहिए और सख्त बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ईडी की होनी चाहिए, सीबीआई की होनी चाहिए और भाजपा की होनी चाहिए, तभी सिस्टम बदलेगा। धन्यवाद। मंत्री पद की शपथ कब लेंगी दोबारा पार्टी के लिए? तो आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, क्योंकि आज देखिए मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फैसला 6 तारीख को सुरक्षित रखा गया था। तो सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कई बड़े नेता आएंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, जब बाहर निकलेंगे उसकी तस्वीर भी आप देखेंगे। मनीष सिसोदिया की पत्नी को इस वक्त परिजन सिर्फ मिठाइयां खिला रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। 17 महीने का वक्त मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में थे। ईडी का केस, सीबीआई का केस, सभी केसेस पर आज सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है। 6 तारीख को ही यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स को ये इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बेल जो है वो रूल होता है। वहीं सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बोला है कि सत्य की जीत हुई है। बिना सबूत जेल में डाला गया था मनीष सिसोदिया को। हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हमारे नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हैं। लंबे इंतजार के बाद ये न्याय मिला है। हमारे नेताओं के साथ ज्यादती हुई है। संजय सिंह का ये बयान जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, संजय सिंह सामने आए हैं, मीडिया से मुखातिब हुए हैं, तमाम बातें बोली है। हमारे संवाददाता ने भी संजय सिंह से बातचीत की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 17 महीने का इंतजार था, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। देखिए, ये जमानत तानाशाही पे जोरदार तमाचा है, ये जमानत हिटलरशाही पे जोरदार तमाचा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस फैसले से कुछ सबक लेगी तो आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब की जो जमानत है उसका विरोध अपनी एजेंसीज के द्वारा बंद कराए। सर, कई तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जमानत देने पे विचार करें, और भी कई तरह की टिप्पणियां। अब वो कोर्ट, नीचे की कोर्ट्स को उसको फॉलो करना चाहिए। बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि जमानत ही मिली है। बीजेपी के लिए मैंने बोल दिया, वो गर्दन काटो पार्टी बना लें, वो अपना कुछ कार्यकर्ता तैयार करें, चक्कू लेके सबको मारे पीटे, और क्या, इससे ज्यादा और क्या बचा है।
संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उनका साफ कहना है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। अपने कैमरे से होगी सनी के साथ नवीन निशान, इंडिया डेली, दिल्ली।